नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सो कैंटो 2 चैप्टर 9 पिछली बार हमने शुरू किया था 9वां अध्याय। जो प्रश्न परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में चल रहे हैं उनका उत्तर शुकदेव गोस्वामी देंगे भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के संवाद से, और उसी के ऊपर आधारित है ये अध्याय कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान नारायण से मिलते हैं और क्या प्रश्न वो पूछते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटी है, सेम क्वेश्चंस हैं, इसीलिए उनका जो ब्रह्मा जी और भगवान नारायण का संवाद यहाँ पर बताया जाएगा। तो आज हम वो संवाद शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने शुकदेव गोस्वामी के द्वारा सिर्फ पहला जो प्रश्न है उसका ही उत्तर सुना था, और वो उत्तर उस प्रश्न का था कि जीवात्मा किस प्रकार से इस भौतिक देह को धारण करती है, क्या कारण होता है। तो आज हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। श्री ब्रह्मा एंड नारायण संवाद, और ब्रह्मा जी कैसे तपस्या करते हैं, उस तपस्या में वो किस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें वैकुंठ के कैसे दर्शन होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हैं बाद में, और फिर चतुश्लोकी उसके उत्तर में सुनाई जाती है। दो भागवत पे चलते हैं। O King, the personality of Godhead, being very much pleased with Lord Brahma because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma, and that is the objective goal for purifying the conditioned soul. तो अब पूरा जो बात है, पहले बात कर रहे थे पिछले 3 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी कि कैसे जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में हो को छोड़कर, अपने मूल स्वरूप को भूलकर एक भौतिक देह धारण करती है और अहम मम इति शरीर को अपना मान लेती है और शरीर से संबंधियों को अपना मान लेती है। अब वो वृतांत बिल्कुल कंप्लीट हो गया, एकदम अलग कहानी शुरू कर दी श्लोक नंबर 4 से। क्या बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान नारायण उससे बहुत प्रसन्न हुए, और उससे क्या उनको प्राप्ति हुई, भगवान की जो श्री भगवान के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। और यही गोल है हम सबके लिए कि भगवान के साक्षात्कार हमें हो सके, जो ब्रह्मा जी को हुआ। तो ये तो अंत वाली बात है, मतलब ऐसे शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से शुरू नहीं कर रहे, एंड से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द एंड। अब बताएंगे कि कैसे उनको वो हुआ अगले श्लोकों में। तो ये कई बार आपने सुना होगा, श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का फेमस कोट है जिसको श्रील प्रभुपाद भी कई बार बोलते थे। कई बार भक्त लोग पूछते थे कि प्रभुपाद हाउ कैन वी सी कृष्णा, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, बताएं। Act in a way so that God see you, Krishna see you. Act in a way, don't try to see Krishna, act in a way that God will see you. What does that mean? Qualify yourself.
क्वालिफाई योरसेल्फ। तो इसका ये मतलब है कि क्या हमें भगवान को साक्षात्कार या सामने देखने की ललक नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा ध्यान सिर्फ अपने आप को क्वालिफाई करने पे होना चाहिए, या हमारी ऐसी भी इच्छा होनी चाहिए? माता जी ललक होगी तभी क्वालिफाई करेंगे। हाँ, मगर इससे होता प्रॉब्लम पता है क्या है? अधिकांश भक्तों के अंदर ये एक ही तरफी सोच होती है। एक तरफी सोच होने की वजह से वो जब भी आप बोलते हैं ना कि क्या आपने भगवान को देखा है, या क्या भगवान को देखना चाहते हैं, किसी भक्त से ज्यादातर पूछा जाए क्या भगवान को देखना चाहते हैं, तो क्या आंसर आएगा कि मैं भगवान को तो देखना चाहता हूँ, मगर प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए भगवान हमें देखे। तो बहुत अच्छी बात है। ये एक स्टेप ऊपर की बात हो गई कि पहले आप डिजर्व करो, फिर उसके बाद डिजायर करो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिजायर ना रखो, कि अगर आपकी डिजायर नहीं होगी, वही आपका प्रश्न था ना हरि भक्ति प्रभु पिछली बार, यही डिजर्व डिजायर का ना, सिमिलर पैटर्न पे है ये बात। तो कई बार भक्त क्या है, फेनेटिसिज्म के चक्कर में ये भावना ही अपने हृदय से निकाल देते हैं कि कभी उन्हें कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त करना चाहते हैं साक्षात। वो बोलते हैं हमें तो सिर्फ यही सिखाया है कि हमें सिर्फ सेवा करते जाना है। तो वो बड़ी संकीर्ण विचारधारा हो जाती है, ब्रॉड माइंडेडनेस होती है। सेवा करेंगे मगर उसके बाद फिर अभिलाषा के तो संबंध प्रयोजन भी होना चाहिए, अभिधेय भी होना चाहिए। अभिधेय ये है कि आप अपने को क्वालिफाई करें, भक्ति योग का पालन करें, और जो प्रयोजन है उसको ध्यान रख के करें। जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में भी बोलते हैं कीप द एंड गोल इन माइंड, and then everything will be aligned, all your actions will be aligned to the proper, in the proper way. Similarly, when we have the prayojan tattva, the ultimate goal of bhakti in our mind, then whatever we will be, the way we will proceed will be correct. तो ब्रह्मा जी को यहाँ भगवान के साक्षात्कार हुए, और प्रभुपाद यहाँ बताएंगे किस तरीके से भक्तों को भी भगवान के साक्षात्कार हो सकते हैं, और ब्रह्मा जी ने उसके लिए क्या क्या किया आगे देखते हैं हम लोग। माता जी इसमें एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अभी बाई चांस कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें था कि एक न्यूरो साइंटिस्ट बोल रहा था कि इफ वी हैव ए एम देन वी गो थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स, हाँ। एंड अगर एम नहीं होगा तो वो अप एंड डाउन्स वो कवर नहीं हो पाएंगे। हम्म। एंड सेम थिंग विद भक्ति, बिकॉज अगर एम प्रयोजन ठीक है तभी अप एंड डाउन। एक्चुअली क्या है, भक्त लोग ज्यादातर बाकी सब चीजों पर तो ध्यान होता है भक्तों का, एक्सटर्नल ध्यान होता है बहुत, मैंने जनरल जो देखा है। एक्सटर्नली दे आर डूइंग प्रीचिंग, दे आर caught up in the activities of devotional service so much that they forget that why they are doing it. बट मध्यम अधिकारी बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है टू कीप इन माइंड द एंड गोल। मतलब कि एंड गोल इतना बड़ा है तो उसको कंसेप्शलाइज करने में, जैसे कि मतलब नहीं, सिंपली आप एवरीडे भी कर सकते हैं ना। जब आप जप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सब मोस्टली वी डू द जपा बिकॉज इट इज टू बी डन, बिकॉज आई हैव गिवन वर्ड्स टू द स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि हमें बताया गया 16 माला रोज करनी चाहिए, इसलिए मैं उठ गया हूँ। और मैं उठ गया हूँ तो और क्या करूंगा, तो बस माला पकड़ के करो, क्योंकि रोज का रूटीन है, अब ये भी करना है, रूटीन बन जाता है। वी लूज टच विद द अल्टीमेट गोल व्हाई आई एम डूइंग। तो बहुत छोटी छोटी चीजों में भी हम अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज में हम गोल्स को सामने रख सकते हैं कि किस लिए हम कर रहे हैं। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, राम जी। माता जी, ये 16 राउंड बोला गया है इसलिए करना है करके उठते के साथ करते, बट इफ यू डोंट डू देन No, we're not ऑल्सो यू आर talking about रेस्टलेस। that. It's good. We're not talking about that. It's good to have a routine and do it. We have to do it anyways. But the point is, somebody who is doing it with a purpose and somebody doing because of routine, there's a lot of difference in the progress.
But isn't it that मतलब ये रूटीन No, it will not work automatically. No, पर्पस भी क्लियर हो जाएगा लोगों को, ऐसा नहीं होता? no. This may happen, but it will take a lot of time. ओके। तो विदाउट चैंटिंग, विदाउट संबंध ज्ञान, जैसे इससे कोई बोलता है कि अरे अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो क्या, भगवान के नाम से हर प्रकार, उसी में ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है भगवान के नाम में, और भगवान के नाम से धाम रूप लीला सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे महात्माओं के एग्जाम्पल है जो बिल्कुल अनपढ़ थे मगर उन्हें पूरा साक्षात्कार था, सारे वेद उन्हें प्रकट हो जाते हैं। बात तो ठीक है, फिर आप उस लेवल पर पहुंच जाएं पहले, उसके बाद। और दूसरी बात यह है कि ये एक्सेप्शनल बातें होती हैं, एक्सेप्शनल लोगों के साथ ऐसे एक्सेप्शनल घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमें संबंध ज्ञान के साथ जब कोई जप करता है तो उसके जप की क्वालिटी और उसके जप की जप में फास्ट प्रोग्रेस, प्राप्ति ज्यादा शीघ्र होती है वर्सेस somebody who is doing it without संबंध ज्ञान, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। अगर आपका प्रयोजन तत्व एक, आपने, आप लोगों को मैंने करवाया था माधुर्य कादम्बनी, माधुर्य कादम्बनी के अंदर एक बहुत सारे अनर्थों की चर्चा थी, उसमें से एक अनर्थ होता है साधन साध्य भ्रम। साधन साध्य भ्रम होता है एक, कि अगर आपको साधन क्या है और साध्य क्या है उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। इन जनरल तो सब डिवोटीज को होती है कि साधन क्या है, हरिनाम करना है, साध्य क्या है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, एक जनरल ब्रॉड गाइडलाइन तो सब डिवोटीज को पता होता है, बट बहुत डिटेलिंग नहीं पता होती। और जब तक ये साधन साध्य भ्रम क्लियर नहीं होता है तब तक निष्ठा का स्तर नहीं आता है। इसलिए कोई ये सोचे कि आई एम डूइंग बिकॉज आई एम डूइंग एवरी डे, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये भी एक भ्रम है। माता जी साध्य चलिए कृष्ण प्रेम है, जैसे हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा हुआ है, अपने इष्ट को आप साध्य मानते हो और उनको नाम प्रभु के रूप में आप उनका आह्वान करके अगर चैंटिंग करते हो, तो दिस फॉल इन विच कैटेगरी? विच कैटेगरी मतलब? आई मीन वेदर संबंध एंड प्रयोजन इंटैक्ट है इसमें? हाँ, ब्रॉड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ब्रॉडली तो यही है कि प्रोसेस, अभिधेय ये प्रोसेस क्या होता है, अभिधेय होता है, हम्म। और प्रयोजन क्या होता है, गोल होता है। तो प्रोसेस हरि नाम है और गोल है भगवान की प्राप्ति या भगवान से प्रेम, वही आप बोल रहे हैं, है ना। यस यस, मैं तो वही दैट्स बोल व्हाट आई एम सेइंग कि ब्रॉडली तो सबको पता होता है यही है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये क्यों प्रैक्टिकली साधन संदेह? प्रैक्टिकली हाउ? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तो जब तक आप पढ़ेंगे प्रैक्टिकली नहीं प्रयोजन तत्व के बारे में, जब तक हम अभिधेय तत्व के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे नहीं, निटी ग्रिटीज नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं क्लियर होएगा। ओके, इसीलिए ये सब बातें बताई गई हैं। but this नहीं, understanding that your east is coming as a Nam Prabhu and you are surrendering and you are offering your chanting, is it all right? इट इज ओके। It is okay. Okay. Thank you, Mataji. या बट दिस इज नॉट द एंटायर थिंग। Yeah. How will we come to know the entire thing? हाँ, फॉर दैट यू हैव टू रीड। आप तो पढ़ा रहे हो माताजी। दिस इज नॉट सफिशिएंट। Okay. Reading is another thing, Swadhyay is another thing, and then going deeper into it is another thing, Yes. है ना। बहुत सारी और चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। अभी हम सागर के ऊपर ऊपर लहरों में पैरों के किनारे पर तैर तैर रहे खेलेंगे हैं और अभी हम, बस ऐसे थैंक यू, ऐसे वाला है। थैंक यू माताजी, थैंक यू। तो ब्रह्मा हरे जी, हाँ जी, माता जी, आपने ये साधन साधे का जो भ्रम बताया था, इसमें देखिए कि जो इस तरह के भाव के भक्त हैं उनके अनुगत्य में या उनको फॉलो करते हुए जब आप भजन करते हैं तो फिर आप उस भाव को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे अगर कोई मान लो सखा भाव का है तो वो सखा भाव के भक्त को फॉलो करता हुआ भजन करता है तो फिर वो सखा भाव को प्राप्त कर पाता है। हाँ, ये रागानुगा भक्ति के लिए ये बात सही है।
मगर उसके पहले उस व्यक्ति को ये तो पता होना चाहिए कि मेरा सखा भाव है। वो तो गुरु बताएंगे माता जी हमको। नो, नॉट नेसेसरी, गुरु भी, दिस इज वन ऑफ द वे। ओके, दोबारा लेक्चर सुनती हूँ मैं एक बार माधुर्य कदम्बनी के, फिर देख शायद कुछ समझ आ जाए दोबारा। 3-4 साल पहले हुए थे ना मधुरे हाँ कदम। है, मेरे पास है उसके लिंक सारे है, मैं सुनती हूँ, दोबारा सुनती हूँ माता जी। ठीक। Lord Brahma, the first spiritual master, supreme in the universe, could not trace out the source of his lotus seat. And while thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for such creative work, nor could he find out the process for such creation. तो ब्रह्मा जी अकेले हैं पूरा यूनिवर्स में, खाली, और जहां बैठे हैं उसका उनको मूल भी पता नहीं चल रहा है, और वो सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ सृष्टि करनी है। तो एक ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है सृष्टि करने की, ब्रह्मा जी की। अब हम अगर खाली घर में बैठे हो तो हम, एक नॉर्मल सी बात होती है, हमें लगता है कि चलो इसको, इसमें कुछ भरें, खाली घर है, खाली कमरे में बैठे हैं, तो इसमें कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं, कुछ फर्नीचर डाल देते हैं। वी वांट टू क्रिएट समथिंग, वी वांट टू ड्रेस इट अप। तो ये क्रिएटिव स्पिरिट जो है हर एक जीवात्मा के अंदर है, ब्रह्मा जी के लिए स्पेशली भगवान ने ट्यून इन करी है, क्योंकि उनका आविर्भाव ही ब्रह्मा जी का भगवान के एक गुण अवतार के रूप में है क्रिएशन के लिए। मगर ब्रह्मा जी अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रिएशन कैसे करनी है, उसका आगे सर पैर उनको पता नहीं चल पा रहा कि किस तरीके से क्रिएशन होगी। और इतने में ब्रह्मा जी सुनते हैं भगवान के शब्द। क्या सुनते हैं? वाइल दस एंगेज इन थिंकिंग इन द वाटर। पानी में क्यों? क्योंकि कमल पे आसीन है, और आधा तो यूनिवर्स पानी से ही भरा हुआ है। ब्रह्मा जी हर्ड ट्वाइस फ्रॉम नियर बाय, टू नियर बाय, पास से उनको आवाज आती है। क्या आवाज आती है? 2 syllables ज्वाइन टुगेदर, 2 अक्षर ज्वाइन टुगेदर ना, तो 2 अक्षर सुनाई देते हैं। और देखिए किस तरीके से बोला जाता है। वन ऑफ द syllable was taken from the 16th and the other from the 21st of the स्पर्श अल्फाबेट्स। तो जो स्पर्श होते हैं, स्पर्श अक्षर कौन से होते हैं? जिसमें हम अपनी तालू टच होती है ना, मतलब जीवा जो है ऊपर टच करती है। जैसे आप बोलिए अपने मुख में अभी त पह, त और प, तो आप देखेंगे कि ये टच करता है, स्पर्श हो रही है हमारी जीवा। तो स्पर्श अक्षर जो है उसमें बता रहे हैं जो 16वां और 21वां, तो कौन कौन से हैं? त और प। जैसे आप क ख ग घ में कवर्ग चवर्ग तवर्ग ऐसे रहता है, उससे बता रहे हैं। अब ऐसे बोलने की क्या जरूरत है शुकदेव गोस्वामी को? वो डायरेक्टली भी बोल सकते कि उन्होंने सुना तपा, मगर ऐसे बताने का क्या है? शास्त्रों में हमेशा जो इम्पोर्टेंट इस तरीके की चीजें हैं, जैसे आएगा आगे ध्रुव महाराज को, या फिर यहाँ पर भी आएगा कि ब्रह्मा जी को भगवान ने 18 अक्षरों का मंत्र दिया, या ध्रुव महाराज को नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया, या महाप्रभु ने अपने गुरु से कौन सा मंत्र लिया था? 10 अक्षर मंत्र लिया था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि जो मंत्र है वो लिखा नहीं जाता है शास्त्र के अंदर, ज्यादातर से उसे गुह्य रखा जाता है। और फिर आपको मिलता ये संप्रदाय में मिलता है। जैसे हमारे संप्रदाय में हमें कौन सा मंत्र मिलता है दीक्षा पर? हरिनाम दीक्षा में हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर गायत्री मंत्र। हंसी गायत्री। डिफरेंट डिफरेंट होती है सबकी है। हाँ। हाँ, मेन मंत्र क्या है हमारे? मेन, माता जी ब्रह्म गायत्री मिलती है हमको, फिर हाँ काम गायत्री मिलती है हमको, हाँ, और षोडश षोडश हरि नाम मिलता है हमको, छोटे षोडश। शरीर, ये तो ये। अरे आप हरे हाँ हरे और कृष्ण। बताइए, क्या कह रहे हो माता? और बताइए व्रत सखी, आप ब्राह्मण हाँ माता जी दीक्षा। ब्राह्मण, माता जी हमें पहले सबसे पहले ब्रह्म गायत्री मिलती है, फिर गौर गायत्री मिलती है, फिर
हमें सॉरी उसके बाद गुरु गायत्री मिलती है, गुरु हम्म प्रणाम का गायत्री मिलती है, फिर हम्म। गौर गायत्री मिलती है, फिर उसके बाद कृष्ण गाय में जो है वो कृष्ण भगवान की काम गायत्री मिलती है। 4 गायत्रियां के 2-2 मंत्र होते हैं। तो आपको 4 गायत्री मिली है, ये 4 हाँ गायत्री? हाँ माता जी। गोपाल मंत्र नहीं मिला है? हाँ गोपाल मंत्र तो वो माता जी स्टार्टिंग में है ही, बेल। ठीक है, बोल मत देना। अभी नहीं बताते बताते मुंह से नहीं निकल जाता है, डिवोटीज नहीं को मैंने हाँ देखा है। माता जी जब हमें गायत्री दी गई थी तो हर गायत्री का डिफरेंशिएशन ना बता के, क्योंकि महाराज के पास टाइम नहीं था, हमें एक पूरा पेपर पकड़ा दिया था, बोला था कि यही सारे मंत्र आपको हाँ हाँ, ऐसे रट पढ़ने चुके हैं, हैं। तो हाँ करके जी। हाँ। एनीवेज, हमारे संप्रदाय में जो मेन गायत्री है, जो मेन जिसमें जो हमारा दीक्षा मंत्र है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का मेन दीक्षा मंत्र, वो गोपाल मंत्र है। जिसे गोपाल तपनी उपनिषद के अंदर भी बताया गया, सीधा उपनिषद से है ये। अच्छा, हरि नाम क्यों नहीं उपनिषदों में है? क्योंकि वो नाम है, नाम और मंत्र में फर्क होता है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है और उसके लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और इवन दीक्षा की भी जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई विधि विधान भी नहीं होते। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु का जब शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं तो उसमें महाप्रभु बताते हैं कि हे भगवान, आपके नाम में, नाम लेने में कोई भी देश काल का कोई भी नियम नहीं है। और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अंदर भी बोलते हैं कि हरि नाम जो है दीक्षा की उपेक्षा नहीं करता। हरि नाम लेने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारी हरि नाम दीक्षा क्यों होती है? जब दीक्षा की जरूरत ही नहीं है हरि नाम लेने के लिए, फिर हमारी दीक्षा क्यों होती है? पहली बात तो हरि नाम के लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है, अगर हम देखें कि दीक्षा से पहले भी हम वही नाम जप रहे होते हैं। अभी आप में से कई लोगों की दीक्षा नहीं हुई, मगर आप नाम तो जप रहे हैं। जब आप पूछते हैं कि क्या हमें इसके लिए कुछ करना है, शुरू शुरू में लोग बोलते हैं कि क्या हमें ये मंत्र जप के लिए कोई क्वालिफिकेशन है, तो क्या बोला जाता है? नहीं नहीं, आप जपिए। आप यही जपते रहते हैं कुछ सालों तक, फिर आपकी दीक्षा होती है, उसके बाद भी आप यही जप रहे होते हैं। फिर अगर आप यही जप रहे थे, तो दीक्षा का तो मंत्र ही, मतलब ही ये है कि आपको कोई उसमें मंत्र दिया जाता है। दीक्षा किस चीज के लिए होती है? मंत्र के लिए होती है, आपको मंत्र प्रदान करने के लिए होती है। तो फिर ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो गई। और स्वयं महाप्रभु ही कह रहे हैं कि नाम जप करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मगर बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हरि नाम जपने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और हरि नाम जो दीक्षा दी जाती है, ये मंत्र दीक्षा नहीं होती, ये नाम दीक्षा होती है। नाम दीक्षा इसलिए दी जाती है कि नाम में निष्ठा और बढ़ती चली जाए और प्योरिटी और होती चली जाए। तो नाम पहले ऐसा किया जाता था कि नाम ऐसे ही दे दिया जाता था बिना बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन देके। इस्कॉन में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट। अभी भी कई सारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों के बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो पहले दिन आप बोलेंगे कि मैं अभी लहसुन प्याज खाता हूँ, या मैं अभी, मुझ में अभी कुछ और वसन है, कुछ गलत आदतें हैं, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप ये लो आपकी हरि नाम दीक्षा, आज जाते ही तुरंत। और आप बोला जाएगा कि आप 4 माला रोज करो, 10 माला रोज करो, जो भी है, जितनी कर सकते हो उतनी करो। मगर इस्कॉन में और बहुत स्ट्रिक्ट है। जब तक आप 16 माला 4 नियम नहीं करते हैं, और वो भी कुछ समय तक, तब तक आपको हरिनाम दीक्षा भी नहीं मिलती है ना? देखिए, पार्टिसिपेंट्स भी 16 हो रखे हैं, ऐसा कोइंसिडेंस है। तो 16 माला का जप प्रभुपाद जी ने लिखा है, कंपल्सरी है ना, एटलीस्ट फॉर 6 months, एंड फॉलोइंग ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। दिस इज प्रभुपाद का हैंड रिटन लेटर है कि दोज डिवोटीज हु आर फॉलोइंग फॉर एटलीस्ट 6 months। अभी सब गुरुओं का अलग अलग है इस्कॉन में, कोई 2 साल चाहते हैं, कोई 6 साल चाहते हैं, कोई जैसे जैसे अलग अलग जगह पर। मगर बात यह है कि खूब अच्छे से पक्के हो गए हो तब हरिनाम दीक्षा मिलती है। जबकि ये दीक्षा के लिए, हरिनाम दीक्षा में मिलता वही मंत्र है, मंत्र नहीं, नाम मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र नाम है, वो मंत्र नहीं है। तो नाम मिलता है, और नाम के लिए तो दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती।
तो फिर क्या, क्यों हमें ऐसा किया जाता है, ताकि प्रभुपाद जी का, जब प्रभुपाद जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही ऐसे लोगों के साथ शुरू किया था जिनका जनरल आचरण भी ठीक नहीं था, है ना, तो हिपीज टाइप और ये सब। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बनाया कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड 16 राउंड्स एटलीस्ट फॉर 6 months somebody has to do, एटलीस्ट फॉर 6 months। और उसके बाद फिर जब उसकी हरिनाम दीक्षा हो जाए तो उसके कुछ समय के बाद जब वो प्रॉपर उसका सब कंडक्ट होने लग जाता है, तब प्रभुपाद जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। तो इसीलिए जब भी दीक्षा शब्द का प्रयोग यूज होता है कहीं भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो उसे हरिनाम दीक्षा नहीं मानना चाहिए। उसे क्या मानना चाहिए कि यहाँ पे ब्राह्मण दीक्षा की बात हो रही है। ब्राह्मण दीक्षा, जिसको अब हम ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, जो कि प्रभुपाद जी ने बोला ब्राह्मण दीक्षा शब्द, उससे हम उसमें हमें मंत्र मिलता है। वो एक तरीके से कहा जाए तो मंत्र दीक्षा वही है, मगर हरिनाम दीक्षा हमें भागवत विधि में लगा देती है। हरिनाम दीक्षा का फायदा ये है कि ये हमें प्रॉपर फॉलोवर हम बन जाते हैं, हमारी एक संप्रदाय के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, गुरु के प्रति निष्ठा हो जाती है, नाम के प्रति निष्ठा हो जाती है, और हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाती है संप्रदाय के साथ। और ये भागवत विधि में हमारा प्रवेश दिला देती है। भागवत विधि क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इसके अंदर हमारा प्रवेश हो जाता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा है सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति को। उसके बाद जब वो थोड़ा और उसका लेवल हो जाए तो उसे मंत्र दीक्षा मिलती है। ये मंत्र दीक्षा जो गायत्री जिससे मिलती है, स्पेसिफिकली हमारे संप्रदाय में गोपाल मंत्र दिया जाता है। गोपाल मंत्र कई प्रकार से हैं, 10 अक्षर के भी गोपाल मंत्र हैं, और जो हमारे संप्रदाय में 18 सिलेबल गोपाल मंत्र है वो दिया जाता है। ये कौन सा है आप गूगल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग ये कौन सा मंत्र है। बुक्स में लिखा होता है, तो हम क्या बुक्स से लेकर ही पढ़ सकते हैं और फिर जप सकते हैं? नहीं, जप भी सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक गुरु के द्वारा ये नहीं मिलेगा तब तक इसमें पोटेंसी नहीं होती है। इसीलिए पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, मगर लेना गुरु से ही पड़ता है। तो जो गुरु के हृदय में भगवान के प्रति भाव होता है, वो भी दीक्षा के समय मंत्र के साथ ट्रांसफर होता है फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल। इसीलिए गुरु से लेने का की महिमा है, उसी का प्रावधान भगवान ने बनाया है कि जो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान हृदय में है भक्त के, किसी उन्नत भक्त के, वो दीक्षा के समय उसके हृदय से वो भाव, वो आध्यात्मिक ज्ञान उसके शिष्य के हृदय में आए। तो मंत्र दीक्षा इस प्रकार से होती है। मंत्र दीक्षा क्यों जरूरी है? मंत्र दीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि मंत्र हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मगर जब ब्रह्मांड के बाहर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, यहाँ से बाहर तो आपको पहुंचा देगा गायत्री, मुक्ति के लिए गायत्री अच्छा है, यहाँ से बाहर छुट्टी मिल जाएगी गायत्री जप करने से। मगर भगवान के धाम में प्रवेश केवल और केवल हरि नाम करवाता है, और वहां की सेवा भी प्राप्ति हरि नाम करवाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है हरि नाम। तो जब हरिनाम ही इतना पोटेंट है तो फिर दीक्षा मंत्र लेने की क्वेश्चन आता है कि उसकी जरूरत ही क्या है? क्या हमें मोक्ष प्रदान, यहाँ से मुक्ति प्रदान करने के लिए क्या हरिनाम वो भी नहीं करवा देगा? तो बात ये है कि ये बिल्कुल सत्य है कि कोई व्यक्ति केवल ही हरिनाम करता रहे तो भी वो भगवान के धाम जा सकता है, यहाँ से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है और साथ साथ भगवान का प्रेम और सेवा भी प्राप्त कर सकता है। मगर हरिनाम जप करने के लिए जो एक लेवल ऑफ प्योरिटी चाहिए होता है, उस लेवल ऑफ शुद्ध नाम जप करने के लिए, शुद्ध हरि नाम जप करने के लिए जो लेवल चाहिए होता है, उसको प्राप्त करने में मंत्र हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए सेकेंड इनिशिएशन जरूरी होती है।
I hope it is clear. यस माता जी। माता जी, व्रत सखी माता जी ने बहुत सारे गायत्री गिनवा दी थी, तो हाँ वो दे आर लाइक ऑल आर गिवन और वन इज हाँ गिवन? हाँ, all of them are given. In fact, they are more than this also. इसके अलावा भी करती हूँ। तो जिसको मिलती है तो माता जी सारी गायत्री डेली करते हो? हाँ, ओके। it doesn't take much time. ओके, एंड इट्स लाइक 108 chanting or 1 2 No, times? you just have to say for few times. Okay. वो डिपेंड्स कि कौन कैसा आदेश आपको मिला है, बट इन जनरल इट इज हार्डली, मतलब ये सारे मंत्र करने में हार्डली 10 minutes. Okay. 3 times a day. 3 times a day, yes. TDS. 10 10 10. 3 times a day, 10 10 10 minutes, like that. उस TDS होता है ना, दवाई है TDS। नहीं, एक्चुअली गायत्री जो है संध्या करने से व्यक्ति बहुत फोकस्ड रहता है, क्योंकि सुबह मान लीजिए किसी ने जप कर लिया, फिर सारे दिन तो वो भूल सा जाता है सब कुछ। मगर जब उसे तीनों टाइम गायत्री करनी है तो ही हैज टू लिंक विद द डिवाइन एनर्जी अगेन एंड अगेन, है ना। यस पता है। संधि का पालन तो बहुत समय से, मतलब हम देखते हैं कि करते ही आ रहे हैं। सब ब्राह्मण संधि करते थे। ब्राह्मण तो छोड़िए, आप देखेंगे रावण संधि किया करता था, याद है आपको, कि जब शिवलिंग लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में संधि के लिए वो रुकते हैं, वो शिवलिंग को रखना पड़ता है उनको संध्या के समय। बलि बलि बाली बाली हाँ बाली भी वो कर रहा था, रावण से लड़ने गया, वो शाम की संध्या कर रहा था हाँ, बाली। बीइंग ए मंकी। yes. Not just he was not a monkey, he was a great, I mean, यस बट but yeah, but the point is that we can see from the history that people used to perform sandhi. तो अब ब्रह्मा जी को यहाँ पर क्या आदेश मिल रहा है तप करने का। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई बात की कि प्रच्छन्न रूप से शास्त्रों में बताए जाते हैं। पंचाक्षरी मंत्र लिखा होगा कि शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र करिए, तो अब आप बोलेंगे अरे कौन से वाला है पंचाक्षरी। तो जब तक आपको इस तरीके से बताया जाता था प्रच्छन्न रूप से, ताकि हर किसी के लिए ये खुले रूप से नहीं मिल सकता है आपको। अभी गूगल देता सब कुछ बता देते हैं, बट अदरवाइज शास्त्रों में ऐसा छुपा के रखा जाता था कि अगर देख भी लिया किसी ने शास्त्र को तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा है। So one of the syllable was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsh alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. और जब दोनों को ज्वाइन किया जाए तो क्या बन जाता है? सन्यासियों का धन। तो सन्यासियों का धन क्या होता है? तपस्या। तो ब्रह्मा जी को ये तपस्या तपस्या 2 बार ये शब्द सुनाई दिया। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं टू टेक to the path of tapa is the second birth of the desiring disciple. The word upshrunot is very significant. It is similar to upanayana, or bringing the disciple near to the spiritual master for the path of tapa. So Brahma ji was thus initiated by Lord Krishna, and this fact is corroborated by Brahma ji himself in his book The Brahma Samhita. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं इस बात को कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मुझे गायत्री प्राप्त हुई। और भागवत भी इसका प्रमाण है, क्योंकि भागवत का जो सबसे पहला श्लोक है, ओपनिंग श्लोक, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि, है ना, कि ये जो गायत्री है, गायत्री से इन्वोक करते हैं वेद व्यास जी। सबसे पहला श्लोक जो भागवत का है कि ब्रह्मा जी के हृदय में जिस भगवान ने ये गायत्री प्रकट की, उसी की हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से भगवान ने उनके हृदय से, अंदर से ही उन्हें तपस्या करने की प्रेरणा दी, बताया, और साथ साथ में मंत्र दीक्षा भी दी। तो उपनयनम हम जानते हैं, उपनयनम वैसे तो हम समझते हैं कि उपनयनम का मतलब जिसमें जनेऊ धारण करवा दिया जाता है। उपनयन का मतलब है उप, जैसे हम उपवास समझते हैं, पास में वास करना किसी के साथ। उपनयन का मतलब ही ये है कि पास में लेकर आना, गुरु के पास समीप जाना
और यहाँ पे उपश्रुणोति यानी कि पास में, बिल्कुल पास से सुना उन्होंने भगवान को, यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया गया है. So it is stated in the Brahma Samhita that Lord Brahma was initiated into the 18 letter Krishna mantra, which is generally accepted by all the devotees of Lord Krishna. तो 18 अक्षरों का जो गोपाल मंत्र है वो ब्रह्मा जी को मिला था. और इस संप्रदाय में हम सब भी, हमारा जो मेन मूल मंत्र है वो गोपाल मंत्र 18 अक्षर वाला गोपाल मंत्र है. We follow the same principle because we belong to Brahma Sampradaya directly in the disciplic chain from Brahma to Narad and like that. When he heard the sound, he tried to find out the speaker, searching on all sides. अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, अरे किसने बोला ये तपस्या, कोई दिखा नहीं. But when he was unable to find anyone besides himself, he thought it was wise to sit down on his lotus seat firmly and give his attention to the execution of penance as he was instructed. तो मिला कोई नहीं, मगर उन्होंने सोचा कि मुझे इसका पालन करना चाहिए, ये जो मैंने आवाज सुनी है उसका मुझे उसको फॉलो करना चाहिए. और वो बैठ गए ध्यान में तपस्या करने के लिए. अब इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हालांकि ब्रह्मा जी को स्रोत नहीं पता चले, भगवान के दर्शन नहीं हुए, मगर भगवान की वाणी को उन्होंने माना. भगवान की वाणी को मान लेने से फिर बाद में भगवान के दर्शन उन्हें हुए. मगर हमारा प्रश्न ये होता है कि पहले भगवान दिखाओ फिर हम मानेंगे. हमने तो भगवान को देखा नहीं है, हम कैसे माने. मगर ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो भगवत गीता या भागवत के जो श्लोक हैं, उनके उसका जो ज्ञान है, उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने अंदर चेंज देखते हैं. इसीलिए शब्द पर विश्वास करना चाहिए और उसके बाद फिर शब्द पर विश्वास करने के बाद अपने आप ही शब्द भगवान को प्रकट कर देता है, जैसे कि ब्रह्मा जी के साथ हुआ. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स ऑफ भागवतम, इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट ब्रह्मा वाज इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड फ्रॉम विद इन. अब ऐसे भी कोई दीक्षा होती है कि हृदय के अंदर से ही हो जाए, फिर तो हमारी भी हो सकती है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अपने को इतना ज्यादा महान ना समझे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पद अगर किसी जीवात्मा को मिलता है तो बहुत ही पवित्र जीवात्मा को मिलता है, जो कि ब्रह्मा जी का पद है. इसीलिए कोई ऐसा कंपैरिजन ना करे कि उसे भी ब्रह्मा जी की तरह भगवान हृदय से ही इनिशिएशन देंगे. भगवान मैं तो और किसी से लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई अच्छा दिखता ही नहीं, यहाँ पे आजकल साधु मिलते ही नहीं है ढंग के, इसीलिए मैं तो केवल आपसे ही लूंगा. तो ऐसा नहीं. प्रभुपाद कह रहे हैं कि द पोस्ट ऑफ ब्रह्मा टू ऑफिशिएट इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज ऑफर्ड टू द मोस्ट प्योर लिविंग बीइंग. And unless one is so qualified, one cannot expect to be treated like ब्रह्मा जी. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सद्मार्ग प्राप्त ही नहीं हो सकता. कह रहे हैं कि the Lord himself appears as a spiritual master to a person who is sincere in heart to serve the Lord. अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी होगी, अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो डेफिनेटली भगवान ही स्वयं गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे. इसीलिए गुरु और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए. हालांकि ब्रह्मा जी के स्पेशल सिचुएशन है वेयर ही इज गेटिंग डायरेक्टली इनिशिएशन फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल मास्टर भगवान नारायण. ऐसा भी हम अपने संप्रदाय में देख चुके हैं कि कई बार कई भक्तों को आज भी रिसेंट एग्जाम्पल्स में भी उन्हें अपने गुरु से दीक्षा मिलती है, उनके अप्रकट हो जाने के बाद भी. जैसे हम देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उनको संन्यास दीक्षा लेनी थी तो उन्होंने अपने वो दीक्षा कैसे उन्होंने ली. उनके गुरु महाराज से उन्हें स्वप्न में ये दीक्षा प्राप्त हुई, है ना. संन्यास उन्होंने स्वयं बोला कि मेरे गुरु ने मुझे संन्यास दिया, जबकि उनके गुरु उस समय अप्रकट हो चुके थे. तो गुरु के अप्रकट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि गुरु अब मर गए, अब है ही नहीं.
खत्म हो गए जैसे हम लोग हो जाते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्शन नहीं रखना चाहिए किसी भी भक्त को गुरु के बारे में। तो जो जैसे हमने दीक्षा ली है, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि गुरु अप्रकट हो जाएंगे, मगर जो ये सोचेगा कि अब तो गुरु है ही नहीं, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए तो फिर उसकी बुद्धि संतों में और उसकी बुद्धि भक्तों में ऐसी ही है, मटेरियल बुद्धि। मगर असली शिष्य ये समझता है कि गुरु के अप्रकट हो जाने के बाद भी जो भी ज्ञान मुझे कहीं से भी प्राप्त हो रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो सारा ज्ञान मेरे गुरु के द्वारा ही आज भी मुझे प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार जो शिष्य है वो गुरु से कभी भी अलग नहीं होता, भले ही प्रकट रूप में गुरु ना हो, मगर वो अरेंज करते हैं कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। और जो भक्त ऐसा भाव रखता है अपने गुरु के प्रति, तो उसके लिए वो ज्ञान मिलता ही रहता है, उसको ज्ञान की सप्लाई कभी कम नहीं होती। जो उसे प्रकट रूप में गुरु ने प्रदान करना है वही अप्रकट रूप में भी प्रदान हो जाता है। तो ऐसा जैसे हिज ग्रेस आयंदर प्रभु जी ने भी बताया था, ये एक स्पेशल केसेस होते हैं उसके। जैसे मैंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कोट किया, ऐसे ही मैं अब कोट करने वाली हूँ हिज ग्रेस आयंदर प्रभु का, तो बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें सिद्ध देह प्रदान की स्वप्न के अंदर। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे हृदय में ही या स्वप्न में, मगर हम लोगों के जो सपने होते हैं वो कैसे सपने होते हैं, पूरे तमोगुण से भरे हुए होते हैं, है ना। हम एक अलग ही दुनिया में गए होते हैं, पूरा तामसी बुद्धि छाई हुई होती है हमारे अंदर। तो हमारे लिए ये जो गुणातीत हो चुका है भक्त, उसके लिए ये सब संभव हो जाता है। ही कैन connect with the super soul within himself, and through that he can connect with any divinity, be the spiritual master, be the saints, be Krishna himself। तो उस लेवल पर आने के लिए व्यक्ति को उतना पवित्र होना चाहिए, मगर जब तक हम नहीं है तब तक हम प्रत्यक्ष रूप में ही प्राप्त करें तो ही सही है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा सब हुआ है तो शायद मैं भी एक स्पेशल केस हो सकता हूँ, तो वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्य वाला श्लोक भगवद गीता में नहीं बोलते। तो जनरल रूल ये नहीं है जो ब्रह्मा जी के साथ हुआ। जनरल रूल प्रत्यक्ष में जाकर प्रणिपात करके सेवा करके दीक्षा लेने और शिक्षा लेने का ही जनरल रूल है। So Lord Brahma underwent penance for 1000 years by the calculation of demigods। तो देवताओं का एक दिन कितना होता है, जितना हमारा मनुष्यों का एक साल होता है। हमारा एक साल उनका एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या की, लंबा समय बहुत। He heard this transcendental vibration from the sky and he accepted it as divine. Thus he controlled his mind and senses, and the penances which he executed were a great lesson for the living entity. Thus he is known as the greatest of all ascetics। तो तपस्वी हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि वो अपनी तपस्या से बता रहे हैं जनमानस के लिए कि किस प्रकार से स्थिर होकर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे अगले श्लोक में। उनकी तपस्या का फल क्या हुआ। The personality of Godhead, being thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma, was pleased to manifest his personal abode, Vaikuntha, the supreme planet above all others. This transcendental abode of the Lord is adorned by all self-realized persons freed from all kind of miseries and fearfulness of illusory existence। तो उनकी तपस्या का फल ये हुआ कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उन्हें वैकुंठ के दर्शन हुए। ऐसे वैकुंठ जो कि ऐसा स्थान है जहां पर जो सेल्फ रियलाइज लोग हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, वो व्यक्ति उस स्थान के अधिकारी बनते हैं।
अब प्रश्न एक बहुत बड़ा आता है, हमने शास्त्रों में जगह जगह पढ़ा है, भागवत में बहुत जगह पढ़ेंगे, और भगवान बहुत सारे श्लोक हैं कि किसी भी तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी तपस्या ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सके, है ना, आपने पढ़ा ये सब। और जैसे माता देवकी को भी भगवान जब दर्शन देते हैं पुत्र रूप में, या यशोदा माता को, तो हम देखते हैं कि तपस्याएं की उन्होंने बहुत बहुत लंबे समय तक भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद जब भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं कि मुझे आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मगर मैं कोई भी तपस्या से मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि तपस्या तो फिर भी कर रहे हैं भक्त लोग, और हम ये भी देख रहे हैं शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि द्रोण और धरा के रूप में किया था ना। तो ऐसे यशोदा मैया और नंद महाराज ने बहुत समय तपस्या की, और बताते हैं कि कितने कितने वर्षों तक देवकी माता और वसुदेव जी ने पिछले जन्मों में तपस्या की थी। भगवान स्वयं बताते हैं, अपने दर्शन जब देते हैं कि आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और फिर बड़े सारे श्लोक ऐसे होते हैं कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मुझे कोई तपस्या से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है, 11वें अध्याय में, है ना। जब रूप को ही नहीं देख सकते तो तपस्या से ये कैसे पॉसिबल है कि आपको पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम शास्त्रों में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कितनी सारी स्त्रियां जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जावंती और सत्यभामा जी का, कि उन्होंने कितने कितने वर्षों तक जो है उन्होंने तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए। या वृंदा जी का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वृंदा जी ने कैसी तपस्या की थी, बिल्कुल एकदम बहुत भीषण तपस्या की थी भगवान नारायण को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए, और फिर उन्हें वो प्राप्त भी हुआ। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा लगता है कि तपस्या करके भगवान प्राप्त हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो इतने सारे हैं शास्त्रों में कि जिसने तपस्या की उसे भगवान प्राप्त हुए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तपस्या से भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर प्रभुपाद जी इस श्लोक के शुरुआत में देते हैं। The troubles of penance accepted by Lord Brahma were certainly in the line of devotional service. Otherwise, there is no chance of Vaikuntha or Svalokam, the Lord's personal abode, being visible to Brahma ji. तो आंसर यही है। आंसर ये है कि जो भक्ति के मार्ग में जो तपस्या की जाती है, जिसको लोग तपस्या सोचते हैं, मगर जो भक्ति होता है, जैसे कि मंत्र का जप करना, ब्रह्मा जी ने मेनली क्या किया, नाम जप किया, भगवान का मंत्र जप किया, और वो भी कौन सा, भगवान के जो भक्तिमय रूप से मंत्र जप किया। तो भक्ति वाली जो तपस्या है, भक्ति से परिपूर्ण जो तपस्या है, जैसे मंत्र जप इत्यादि, इसे जब कोई करेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही कोई तपस्या करे और बहुत भीषण भी क्यों ना करे, तो भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान को किसी तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्तिमय जो तपस्याएं हैं उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए केवल तपस्या को हम नहीं मानते भगवान को प्राप्त करने का तरीका। इसीलिए शास्त्रों में जगह जगह यही बात बार बार भगवान कह रहे हैं कि किसी तपस्या से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अदरवाइज देयर हाँ, so the personal abode of the Lord known as Vaikuntha are neither myth nor material। अब यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से वैकुंठ को कोई ऐसा ना समझे कि सपना है या कोई माइथोलॉजी है। वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी बताना शुरू करते हैं, और यहाँ पर बताते हैं कि केवल जो भक्ति योग का पालन करते हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए हमें साधन भक्ति करने की आवश्यकता है, जो कि नियम पूर्वक जो साधना होती है, वैदिक साधना भक्ति के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान के श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति ब्रज भक्ति या रागानुगा भक्ति से ही संभव है। ये दोनों ही प्रकार की साधनाएं ही होती हैं, जैसे हम अभी साधना करते हैं, ये साधना ही होती है। रागानुगा भक्ति कोई ऐसा नहीं है, कोई ये ना सोचे कि रागानुगा भक्ति कोई ऐसा
बहुत प्योर हो जाते हैं वो रागानुगा भक्ति करते हैं, बहुत ऊंचे जो पहुंचे हुए होते हैं वो रागानुगा भक्ति करते हैं। ना ना, ये रागानुगा भक्ति भी साधना ही मार्ग है, जैसा कि वैदिक भक्ति भी एक साधना मार्ग है। दोनों ही साधना मार्ग है, मगर एक वैकुंठ लेके जाने के लिए है, वैकुंठ धामों, अलग अलग प्रकार के वैकुंठ धामों में लेके जाने के लिए है, और एक ब्रज में लेकर जाने के लिए। बस दोनों में ये भेद है। दोनों का आउटवर्ड स्वरूप सेम है, मगर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, और दोनों का प्रयोजन बिल्कुल अलग अलग है कि हमें कहाँ जाना है। दोनों ही प्रकार की भक्ति भाव भक्ति का उदय करती है। रागानुगा भक्ति भी भाव भक्ति का उदय करती है, और वैदिक साधना भक्ति भी भाव भक्ति का उदय करती है, मगर इन दोनों भावों में फर्क होता है। एक भाव भगवान नारायण के प्रति होता है और एक भाव श्री कृष्ण के प्रति होता है। ये ज्यादा रसपूर्ण और भाव से भरा होता है, इसमें संबंध ज्यादा प्रगाढ़ होता है, अपनत्व ज्यादा होता है, ऐश्वर्य नहीं बल्कि माधुर्य से प्रधानता रहती है। और जो भाव वैदिक भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है वह वैकुंठ लेकर जाता है, और उसके अंदर ऐश्वर्य की प्रधानता ज्यादा रहती है। तो इस भक्ति युग का पालन ब्रह्मा जी ने किया, और उसकी वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए, और साथ ही साथ वैकुंठ के भी दर्शन हुए। इंद्रजीत प्रभु जी, क्वेश्चन है कोई? हरे कृष्णा माता जी, जनों का नाम। राम राम जी। मुझे भी आप बता रहे थे ना कि तपस्या में और भक्ति पूर्वक तपस्या में फर्क है। हम्म, तो मतलब हमको जो बताते हैं भगवान की मैं तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, तो वो नॉर्मल तपस्या है, और भक्ति रूप तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जी तो ध्रुव महाराज जी ने जो किया था माता जी, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? हाँ, तो जो ध्रुव महाराज ने की थी वो योग मिश्रित भक्ति की थी। ओके। योग मिश्रित भक्ति, तो उसमें योग साधना भी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी श्वास को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, है ना। श्वास ले ही नहीं रहे थे, एंड समय पर ऐसा आ गया था। पहले उन्होंने कुछ खाना छोड़ा, फल पे आए, फिर केवल लीव्स खाने लगे, फिर कुछ भी नहीं, जल पर आए, फिर जल भी छोड़ दिया, श्वास पर आ गए, फिर उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया, और पूरा जो कुंभक लगा के बैठ गए थे, है ना। ऐसे, तो योग मिश्र भक्ति का उनको उपदेश दिया था, क्योंकि वो सतयुग का समय था, तो उस समय योग प्रधानता रहती थी, मगर जो विचार था वो भक्तिपूर्ण था उनका, तो योग मिश्र भक्ति का। माता जी, जैसे अभी हिरण्यकशिपु ने जो तप किया था, हाँ वो भी अपना ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे, वो भी कष्ट हाँ सहन कर रहे थे। हाँ। तो उनकी भक्ति में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम्म कि जिस अभिष्ट के लिए हम मतलब मन में प्राप्त करने की इच्छा है, या उनसे कुछ उनको खुश करने की इच्छा, उनको याद कर रहे हैं, साथ में कुछ हम वॉलेंटरली पेन ले रहे हैं। तो हम्म दोनों कंडीशन दोनों केसेस में पूरी हो रही थी। हम्म। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं है? हाँ, मतलब जैसे जो एक्सटर्नली देखने के लिए तो दोनों का सेम ही लगेगा, हाँ कि जी। दोनों ही मंत्र भी जप कर रहे हैं, कोई ना कोई नाम ले रहे हैं भगवान का हाँ समहाउ, जी। और शारीरिक कष्ट भी चल ही रहा है जी। ना। मगर दोनों ही केसेस में फर्क एक ही है कि भक्ति का जो हृदय से कनेक्शन होता है, भक्ति का केवल इट्स हर्ट डीप, इट्स नॉट टंग डीप। तो भक्तिमय सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, हालांकि मोटिव उनका भी प्योर नहीं था जब वो कर रहे थे, तो इनिशियली मगर तो वो फिर, मुझे हाँ ले आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो राज्य चाहते थे, है ना। मगर उधर हिरण्यकशिपु भी एक्चुअली देखा जाए तो वही यही चाहता था, वो भी बहुत बड़ा राज्य चाहता था, अजय बनना चाहता था। हाँ जी। मगर इधर जो भक्ति यहाँ पर है, सबसे पहली बात तो है ही वॉज इन डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ नारद जी, और जब नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र में, तो साथ ही साथ भक्ति का बीज भी डाला। तो गुरु से मिला हुआ वो मंत्र उन्हें भक्ति के रूप में फलित हुआ उनकी। तो इट इज नॉट द एक्सटर्नल एक्टिविटी
दोनों ही को अगर कंपेयर किया जाए तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि तपस्या तो कोई कर सकता है, एक्सटर्नली हो सकता है कि दिखे कि दोनों सेम है, भक्त जो कर रहा है और जो बाकी कोई किसी और काम के लिए कर रहा है, मगर दोनों का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। अब माने फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, और गोवर्धन जाके वो परिक्रमा लगाते हैं क्योंकि उन्हें किसी फल की प्राप्ति चाहिए होती है कि हमारा ये कर दो भगवान, हम ये करेंगे, करते हैं ना लोग। हाँ जी। और पूरा श्रद्धा भाव होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी होती है उनके श्रद्धा भाव में। और उधर ही एक दूसरा भक्त है जो लगा रहा है परिक्रमा, वो भी वही दिख रहा है कि वो परिक्रमा लगा रहा है, और दूसरा भी दिख रहा है कि वो दिखने में तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मगर दोनों को फल तो अलग अलग मिलेगा। हाँ जी। तो भावना के ऊपर आधारित है। इसीलिए 17वें अध्याय में भगवान भगवद गीता के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि जो यज्ञ दान तपस्या है, इनके जो फल है क्या मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति का चेतना कैसी है। जैसे भाव में किया जाएगा उसके प्रकार से ही उसका फल मिलेगा, है ना। ठीक है मैडम, यस, थैंक यू। ठीक। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की वो भक्ति में की, इसी वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए। अब वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन है आगे आने वाले कुछ श्लोकों में। In that personal abode of the Lord, the material mode of ignorance and passion do not prevail, nor is there any of their influence in the matter of goodness. तो भगवान के वैकुंठ धाम में तीनों गुण विद्यमान नहीं है, तीनों गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है। There is no predominance of the influence of time. इसीलिए हमेशा प्रेजेंट रहता है वहां पे, पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता, काल का वहां कोई प्रभाव नहीं होता। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ इल्यूजरी एक्सटर्नल एनर्जी दैट कैन नॉट एंटर इन दैट रीजन। तो माया शक्ति का वहां पर प्रभाव नहीं होता है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बोथ द डेमिगॉड्स एंड द डीमन वर्शिप द लॉर्ड एज डिवोटीज। तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो वहां पर भगवान के भक्त के रूप में, असुर भी और देवता भी भगवान के भक्त के रूप में उनकी सेवा करते हैं। अब ऐसा तो इसका इसका क्या मतलब हो सकता है, आप बताएं। देवताओं का तो समझ में आता है कि भगवान की सेवा करते होंगे, भक्त ही हैं भगवान के, मगर सृष्टि में बहुत सारे असुर हैं, तो क्या वो भगवान की भक्त रूप में सेवा कर रहे होते हैं। इसको कैसे समझेंगे। एनी थॉट्स। माता जी, हरे कृष्ण असुर माता जी। एनिमिकल होते हैं भगवान के, तो उनके मन में श्रद्धा तो होती नहीं है। आप दोबारा दे समझ कम अगेन प्लीज। दे आर जेलस। असुर तो जेलस होते हैं, एनिमिकल होते हैं भगवान से। हम्म तो श्रद्धा उनके पास कहाँ आएगी? वो तो फॉर सम डिजायर दे आर डूइंग ऑल दिस। उनको पावर चाहिए होता है कुछ, लाइक एग्जाम्पल्स हम लोग शास्त्र यही देखते हैं कि उनको पावर चाहिए होता है, इस वजह से तपस्या करते हैं। रंजन प्रभु आप क्या बता रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। यस। ऐसा हो सकता है कि जैसे असुर हो चाहे देवता हो, है तो जीवात्मा ही। और जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो तो असुर योनि में ही जन्म लिए थे। यस यस। तो ठीक है, अब उनके मन में भी भक्ति हो सकती है। हम्म ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि और जैसे कि वैकुंठ में तो वो जैसे कि कोई भी जाएगा तो फिर सारे काम कंप्लीट कर उसके बाद ही वैकुंठ जाना है, तो फिर अकॉर्डिंग टू हिज पेनेंस, अकॉर्डिंग टू द कर्मास, अकॉर्डिंग टू तपस्या, हो सकता है उनको वैकुंठ मिल गया, यस फिर मन में भक्ति आ गई। यस करेक्ट। तो भगवान के जो भक्त हैं वो अलग अलग योनि में होते हैं, किसी भी योनि का हो सकता है व्यक्ति, मगर जब वो वैकुंठ प्राप्ति हो चुकी है उसकी, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, वो भक्ति रहता है चाहे किसी भी योनि से क्यों ना आए हो। तो जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, बलि महाराज का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे और असुर कुल में पैदा होने वाले जो लोग भगवान की भक्ति करके वैकुंठ प्राप्त किए हैं, वहां जाकर वो भगवान के भक्तों के रूप में ही रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
यहाँ इसका ये मतलब है। और माता जी जो आप बोल रहे थे वो इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो असुर होते हैं उनका आसुरी प्रभाव ज्यादातर इसी प्रकार से रहता है, उनका आसुरी स्वभाव रहता है कि वो भगवान से विमुख होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द डिवोटीज हु वर अर्लियर बोर्न इन द असुर फैमिलीज। ओके, ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से भगवान के वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन है। आगे क्या बता रहे हैं? और हम ये प्रभुपाद जी यहाँ पे त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति बताते हैं, तो हम कई बार ये पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फिर से प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वो जो एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति वाला हम कई बार कर चुके हैं, और बता रहे हैं कि कैसे देयर इज अ लाइन, एक विरजा नदी है, एक नदी है विरजा के नाम से। सो द मार्जिनल लाइन बिटवीन द मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन इज विरजा नदी। तो ये विरजा नदी बहती है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में, और इसके अंदर भगवान के, इसका जो दिव्य जल है ब्रह्म तत्व है। और ऐसा भी शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन है कि जो विरजा नदी का जल है वही गंगा के रूप में फिर प्रकट होता है इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर भी। तो विरजा का डिस्क्रिप्शन भी पद्म पुराण के अंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको पढ़ना होगा। Inhabitants of the Vaikuntha planets are described as having a glowing sky bluish complexion. संस्कृत शब्द जो है श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण का डिस्क्रिप्शन कई लोग बोलते हैं श्याम मतलब काला, कई लोग कुछ यहाँ पे प्रभुपाद जी ने स्काई ब्लूइश लिखा है। और श्याम वर्ण कई बार जो भी है बेसिकली इसको ब्लू हम मानेंगे, इट्स नॉट ब्लैक, ब्लैकिश ब्लू, या यहाँ प्रभुपाद स्काई ब्लू बता रहे हैं। और फिर घन श्याम का मतलब है बहुत ज्यादा घना श्याम, यानी कि ब्लूइश ब्लैक कलर। तो अलग अलग प्रकार से डिस्क्रिप्शन है। अब कई जगह पर शास्त्रों में भगवान के जो वर्ण है, यहाँ पे तो वैकुंठ वासियों के वर्ण की बात है, मगर भगवान नारायण के वर्ण की जब बात आती है तो भगवान का नीलमणि के जैसा वर्ण है। नीलमणि अब डार्क ब्लू तो नहीं होती है डेफिनेटली, और जगमगाता हुआ ब्लू है। और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, थर्ड कैंटो में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू है। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली वन कलर। और दूसरी बात ये है कि हम भगवान के कलर को इस दुनिया के किसी भी कलर से कंपेयर नहीं कर सकते। वो कलर ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, इसलिए हम उसे स्पेक्यूलेट करके नहीं, हमें कई बार भक्त लोग पीछे पड़े जाते, बताओ भगवान का अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब्ड है, तो फिर उनको कंफ्यूजन हो जाती है भगवान का कलर क्या है, तो हम कैसे मेडिटेट करेंगे भगवान के ऊपर, हमें उनको पता ही नहीं है हमें भगवान का वर्ण क्या है, तो पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि वैसा नीला हमने आज तक वो शेड देखा नहीं है और बनाया ही नहीं गया है, ब्रह्मा जी ने उसकी सृष्टि ही नहीं कर पाए हैं। इसीलिए we should understand that there are certain things which will come with the spiritual realization. They will not come by theoretically reading. So the theoretical reading is important because it will aspire us to think about the Lord. वैकुंठ वासियों का भी वैसा ही श्याम वर्ण है जैसा भगवान का है। Their eyes resemble the lotus flower. ऐसा लग रहा है कि भगवान का ही डिस्क्रिप्शन हो रहा है, मगर यहाँ वैकुंठ वासियों का डिस्क्रिप्शन है कि कमल पत्र के समान उनकी आंखें हैं। एंड देयर ड्रेसेस ऑफ येलोइश कलर, पीत वर्ण के वस्त्र हैं। देयर बॉडीली फीचर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर जस्ट द एज ऑफ ग्रोइंग यूथ्स एंड दे ऑल हैव 4 हैंड्स। तो चतुर्भुज होते हैं, जैसे भगवान नारायण चतुर्भुज होते हैं वैसे ही यहाँ के वासी भी चतुर्भुज है। दे आर ऑल नाइसली डेकोरेटेड विद पर्ल नेकलेसेस विद ऑर्नामेंटल मेडलियंस एंड दे ऑल अपीयर टू बी एफल्जेंट। सब तेजोमयी विग्रह होता है सबका। तो भगवान के जैसे सुंदर रूप कहने का मतलब है वैसा ही सुंदर रूप वैकुंठ वासियों का होता है। तो कोई कम नहीं होते वैकुंठ वासी भगवान से, ऐसा नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि जब हम बोलते हैं भगवान का सेवक हमें बनना है, तो कोई इस भौतिक जगत में सेवक के रूप में सोचे तो कैसा होता है, एक बड़ा सेठ और उसका सेवक सेम तो नहीं होता।
उसका लेवल ऑफ ड्रेसिंग सेम नहीं होता, उसका खाना पीना सेम नहीं होता है ना। Even a very well paid servant will not have the same luxury and status as that of his Malik. But in Vaikuntha it's not like that. तो इसीलिए ये जो सेवा शब्द या सेवक शब्द का जो यहाँ भौतिक हमारा एस्टिमेशन है वैसा वैकुंठ में नहीं है, जबकि पूरा ऑपुलेंस है, भगवान भगवान के रूप में है, वहां पे बैठे हुए हैं। फिर भी some of them are effulgence like the coral and diamonds in complexion. कौन? भगवान नहीं, वैकुंठवासी। कैसा उनका? माता जी ये स्वरूप मुक्ति का मिलेगा, इनका मतलब है इनको स्वरूप मुक्ति मिली हुई है, भगवान के जैसा रूप मिला है भगवान के हाँ, वैकुंठ में। इन्हें स्वरूप मुक्ति ओ, मिली हुई है। Some of them are effulgent like the corals and diamonds. ऐसे ऐसा चमकता है जैसे डायमंड की तरह उनका कॉम्प्लेक्शन चमकता है। And they have garlands on their head. हेड पे गार्लैंड का मतलब क्या है कि उनके गले में पीछे से सर से आती है ना गार्लैंड। Blooming like the lotus flowers. And some wear earrings. तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं there are some inhabitants who have attained the liberation of सारूप्य। तो सारूप्य रहता है, मगर कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स भगवान के हैं ताकि भगवान नारायण से डिस्टिंक्ट दिखें। उसमें एक तो है भगवान का श्रीवत्स, जो यहाँ भगवान के वक्षस्थल पर गोल्डन लाइंस हैं, रिजेंबलिंग द प्लेस ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। लक्ष्मी देवी का निवास स्थान भगवान के वक्षस्थल पर रहता है। तो एक तो श्रीवत्स का चिन्ह है और भगवान का कौस्तुभ मणि है। और साथ में बताया है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदुर्य मणि एक है जो कि स्पेशली भगवान के लिए है, बट वन हु अचीव्स द लिबरेशन ऑफ बॉडीली इक्वालिटी यानी कि सारूप्य जैसे मिलता है इज स्पेशली फेवर्ड विद सच डायमंड्स ऑन द बॉडी। तो उसको भी वैदुर्य मणि मिल जाती है, मगर कौस्तुभ जो है ये भगवान की स्पेशलिटी है। श्रीवत्स और कौस्तुभ ये भगवान को ये डिस्टिंक्ट फीचर्स है भगवान के, भगवान नारायण के। So the Vaikuntha planets are all surrounded by various airplanes. उनको एयरप्लेन्स की जरूरत नहीं है, मन की गति से वो जहां चाहे वो मुक्त। जब जीवात्मा मुक्त होती है तो मुक्त का मतलब सिर्फ ये हमारे लिए तो मुक्त का ये मतलब है कि शरीर संसार से हम मुक्त हो गए, मगर मुक्त का ब्रॉडर टर्म ये है कि वो ही इज फ्री टू गो वेर एवर ही वॉन्ट्स। किसी भी मटेरियल वर्ल्ड में जाके अगर उसे कुछ सेवा करनी है भगवान की, वह जा सकता है, सेवा करके आ सकता है। भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी जगह पर जहां भी वो चाहे वो ट्रेवल कर सकता है फ्रीली। जैसे इंडिया में हम इंडियन सिटीजन्स हैं, अब हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, अपनी गाड़ी उठाइए और चल पड़े, है ना। बिल्कुल वैसे ही और मगर जो जेल के अंदर है वो तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कहीं जा सके। उसी तरीके से अभी हमारी देहबद्ध अवस्था तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कहीं जा सकें, कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर जा सके। मगर मुक्त अवस्था के अंदर जीवात्मा कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो कि भगवान के राज्य में वो रह रहा है, स्वतंत्र रहता है, इसीलिए उसे मुक्त कहते हैं। मगर वो मुक्ति मिलती कैसे है, स्वतंत्रता मिलती कैसे है? भगवान की अधीनता स्वीकार करके। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। हम सोचते हैं भगवान की अधीनता स्वीकार करेंगे तो फिर तो हम किसी के अधीन हो गए, हम स्वतंत्र कैसे रहे? हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपनी सुनते हैं। हमें स्वतंत्रता चाहिए, मगर भगवान की शरणागति मिलने पर ही स्वतंत्रता मिलती है। जब कोई शरणागति स्वीकार नहीं करता तो वो बद्ध अवस्था में रहता है। ये बिल्कुल उल्टी बात होती है। दुनिया में हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि हम किसी के नीचे रहते हैं तो हमें उसकी बात सुननी पड़ती है और हम परतंत्र जैसे हो जाते हैं, है ना। हम स्वतंत्र नहीं रहते, मगर हम अपनी चलाते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। मगर स्पिरिचुअल लाइफ में उल्टा चलता है। So they don't need airplanes, but they still have the airplanes. The Vaikuntha planets are all surrounded by various airplanes, all glowing and brilliantly situated, belonging to the great Mahatmas or devotees of the Lord. The ladies also are as beautiful as lighting because of their celestial complexion. तो जहाँ स्त्रियां हैं वैकुंठ की, वो भी कैसे हैं? उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? लाइटनिंग के समान, बिजली के समान। And all these combined together appear just like the sky decorated with both clouds and lightning.
तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन वैकुंठ के उनका है। आगे मुझे लगता है अभी हमें नहीं पढ़ना थी, 13 तक ही हम लोग रखते हैं, आगे 14 से हम लोग शुरू करेंगे कि ब्रह्मा जी और नारद जी में क्या संवाद आगे होता है। कोई प्रश्न है आपके? कुछ क्वेश्चंस आए भी हुए थे, सो आई थिंक ही इज नॉट देयर, नितिन प्रभु की कुछ क्वेश्चंस है, फिर वंदन विल टेक व्हेन ही इज हरे कृष्णा माता जी। यस रंजन प्रभु। ओके माता जी, आई एम गोइंग टू धाम। ओह, हमें भी ले चलो गोलोक वृंदावन। हाँ, वृंदावन ही जा रहे हैं। तो आप मैं 2 दिन से एक्चुअली वो छुट्टी ज्यादा मिली नहीं, तो क्रिसमस को जा रहा हूँ, 26 को पहुंचूंगा रात को। ओके 2 दिन है मेरे पास, 27 और 28, बस वृंदावन ही रहना है। आप मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा वो लिस्ट ऑफ मंदिर बता सकते हैं? और फिर एक बार गया था, मेरे को ना उतना याद नहीं एक्चुअली, फरवरी में। जैसे बांके बिहारी तो चले जाएंगे, और क्या क्या देख ले 2 दिन में? आप छठ बस 2 ही। गोस्वामियों के मंदिर जाइए, सप्त देवालय हैं। अगर आप सिर्फ वृंदावन में रहेंगे 2 दिन तो हाँ, सिर्फ वृंदावन में रहेंगे। हाँ सिर्फ वृंदावन में, तो आप एक तो सुबह सुबह परिक्रमा कर लीजिएगा वृंदावन धाम की, सुबह दोपहर कभी भी। अब तो मौसम साफ है तो दिन में कर सकते हैं आराम से, 2-2.5 घंटे लगेंगे वृंदावन की पूरी परिक्रमा। एक आप वो एजेंडा रख सकते हैं। और सप्त देवालय हैं। सप्त देवालय कौन कौन से हैं मैं आपको व्हाट्सएप में दोबारा से बता दूंगी, क्योंकि आप या तो लिख लीजिए आप। हाँ, लेके मैं पेन लेके बैठा हूँ। हाँ, सनातन गोस्वामी का राधा मदन मोहन मंदिर, अच्छा, राधा राधा मदन मदन मोहन। मोहन। और वहीं पर ही उसके पीछे सनातन गोस्वामी जी की समाधि और भजन कुटीर है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। एक तो ये स्थान हो गया। दूसरा राधा हाँ दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में शिला रूप गोस्वामी की समाधि है, भजन कुटीर है। शिला जीव गोस्वामी की समाधि है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधि है। प्रभुपाद जी का वो रूम है जिसमें प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। प्रभुपाद जी की हाँ किचन हाँ है हाँ हाँ हाँ, ना। यहाँ एक बार गए थे शायद। हाँ हाँ, याद नहीं था वही। हाँ ठीक। यहाँ हाँ, राधा दामोदर मंदिर। राधा हाँ दामोदर मंदिर तो ये बहुत ही स्पेशल है। इसमें बहुत सारे भुगर गोस्वामी जी के भी समाधि है, और बहुत सारे और समाधि हैं इसके अंदर। ये आप जाएंगे। दूसरा, तीसरा है ओल्ड, उसी के बिल्कुल पास में ही कुछ स्टेप्स आगे राधा श्याम सुंदर मंदिर। ये ओल्ड राधा श्याम सुंदर मंदिर है, जिसपे श्यामानंद प्रभु की अ, भजन कुटीर है। श्यामानंद प्रभु के ही डीटीज राधा श्याम सुंदर वहां पर हैं विराजे हुए। ये तीसरा ठीक मंदिर हो मतलब। गया। चौथा, तीसरा राधा गोविंद जी के मंदिर जाएंगे आप। राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी इज द डीटी ऑफ श्री रूप गोस्वामी ओनली। रूप गोस्वामी के मंदिर। ठीक है, 4 हो गए। और फिर आप जाएंगे राधा रमन मंदिर। राधा रमन, हाँ ये याद है मुझे। हाँ, राधा रमन जी के राइट साइड में राधा गोपीनाथ है, और लेफ्ट साइड में राधा गोकुलानंदन है। राधा गोपीनाथ अलग है और राधा गोकुलानाथ। हाँ, गोकुलानंदन। ये तीनों गोकुलानंद। ये तीनों आजू बाजू में है ये मंदिर, ये तीनों ही। अच्छा, एक तो वैसे वो जो इलेक्ट्रिक वो टोटो होती है, उसके मतलब उसको हाँ बोल हाँ, देंगे वो ही सारा घुमा देगा। हाँ हाँ, मोस्ट मोस्ट आप देख लीजिएगा कि उसको पता हो, क्योंकि आजकल नए नए लड़के इधर उधर से आ जाते हैं रिक्शा चलाने, तो उनको नहीं भी पता होता। बट आपको डेफिनेटली कई डिवोटीज मिल जाते हैं। आप पूछेंगे ना तो बहुत सारे डिवोटीज दिख जाते हैं वृंदावन में, तो आप पूछेंगे, दे विल टेल यू। हाँ, मैं वो लिख राधा के रमन जी, निकलूंगा कि हाँ ये राधा मंदिर ये रमन मंदिर। जी जाकर अगर आप पूछेंगे ना, कोई इस्कॉन का डिवोटी आपको मिल ही जाएगा राधा रमन जी में हमेशा। ठीक ठीक। तो राधा रमन जी तो आपको पता ही है, राधा रमन जी के अंदर आपने राधा रमन जी के तो दर्शन करिएगा ही करिएगा, मगर साथ हाँ ही हाँ हाँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि पे जरूर जाइएगा। अच्छा, गोपाल भट्ट अंदर गोस्वामी ही समाधि। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। वो राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में नहीं है। मतलब जैसे आप मेन द्वार से अंदर जाएंगे तो सीधा हम्म, जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं राधा रमन जी के लिए, हाँ जी। है ना। मगर आप मेन द्वार से इमीडिएटली लेफ्ट हो जाइए, घुसते से ही लेफ्ट हो जाइए, और वहां पे एक छोटा सा आपको दिखेगा मंदिर जैसा, मतलब
एक कमरा जैसा बड़ा सा हॉल जैसा, वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। और उनके जो बाकी शालिग्राम थे ना, जिनमें से राधा राम जी तो एक शालिग्राम से प्रकट हो गए थे, तो जो बाकी शालिग्राम है वहीं पर सेवित होते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये स्पेशली देखना ही है। ठीक। मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप जाएं तो भक्तों की समाधि, अपने आचार्यों की समाधि पर भी उतना ही फोकस करिएगा। ठीक। ठीक। और ऐसे ही राधा गोकुलानंदन मंदिर में जाएंगे तो राधा गोकुलानंदन मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर जी के और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और उनके गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी जी, इन तीनों की समाधि विशेष रूप से है, वही अंदर प्रांगण में ही है, उसे भी दर्शन जरूर करिएगा। और वहां पर एक छोटी गोवर्धन शिला है जिसपे महाप्रभु के अंगूठे के निशान हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कई बार दिखा भी देते हैं, दर्शन करा देते हैं। ठीक है माता। चलिए, हरी बोल, तो हरी ऑल द बोल। बेस्ट ठीक टू है। यू। और वहां पे किसी डिवोटी के भी टच में आप, मतलब अगर आ जाएं और somebody helps you with that, that is, that can be done. नहीं, डिवोटी के टचेस में तो रहेंगे, क्योंकि मैं रुक रहा हूँ वहीं पे, अपना गेस्ट हाउस में ही रुकूंगा। Yeah. वहाँ पे So इस्कॉन otherwise, गेस्ट there's हाउस। another thing. There's a devotee. I'm not sure whether he is free or not. He does this service. कि जो भी विजिटिंग डिवोटीज होते हैं उनको वो सारी पूरी वृंदावन के जो मेन सप्त देवालय भी दर्शन करा देते हैं, और भी बहुत सारी और भी जगहें हैं। और इस्कॉन टेम्पल में ही माता जी? हाँ, नहीं, इस्कॉन टेम्पल में नहीं है। ही इज वन ऑफ माय गॉड ब्रदर्स हु लिव्स नियर बाय द टेम्पल। ही हैज अ सर्विस, वो यही काम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस रोजी। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। यस रोजी, हरे कृष्ण। एक हमारे डिवोटी हैं जो गाइड का ही काम करते हैं। हाँ, भले ही वो अवेलेबल नहीं होंगे फिजिकली साथ जाने के लिए, बट वो फोन पे बड़े अच्छे से गाइड कर देंगे जहाँ कहीं भी प्रभु जी होंगे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो रंजन प्रभु, आप इंद्रजीत प्रभु जी के कांटेक्ट आपके पास, आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और आप प्रभु जी इंद्रजीत प्रभु जी वृंदावन में ही वास करते हैं, तो ये ही कैन ठीक है माता। कनेक्ट यू विद दैट पर्सन। हरे कृष्ण, हरी ठीक। बोल। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। ओके, तो शेल वी क्लोज फॉर टुडे? थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।